नमस्ते जी साथियों, मैं प्रशांत शुक्ला आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल प्रशांत मैथ्स पे स्वागत करता हूं। कॉन्फिडेंस बूस्टर की मैथ डोज में आज 57 नंबर का डोज होगा, जिसमें ट्रिग्नोमेट्री के आपको मैक्सिमम एंड मिनिमम का मैं क्विक रिवीजन करवा दूंगा। जो भी प्रश्न बनेंगे मैक्सिमम मिनिमम से, मतलब वो यहीं से बनेंगे। साथ ही प्रशांत मैथ्स का टेलीग्राम चैनल आप सभी लोग ज्वाइन कर लेना, कमेंट बॉक्स में उसका लिंक दिया होगा, वहां पे आपको इसकी पीडीएफ मिल जाती है। जैसे ये डोज कंप्लीट हो जाएंगे, मैं वहां पे आपको मेंस के एक दिन पहले तक आपको कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट की इमेजेस शेयर करता रहूंगा। वीडियो आनी अब बंद हो जाएगी क्योंकि लास्ट टाइम है, आप रिवाइज करो चीजों को। लेकिन फिर भी मुझे लगा कोई भी चीज इंपॉर्टेंट है तो आपको वो टेलीग्राम पे मिलती रहेगी, साथ ही टाइम टू टाइम। आओ एक बार आपको पूरी की पूरी चीजें दिखाते हैं कि मैक्सिमम मिनिमम में हम कितनी बातें पढ़ेंगे, कितनी वैरायटी पढ़ेंगे। तो आप एक एक करके सब कुछ देख सकते हो। पहले तो क्वेश्चन भी हैं, कंसेप्ट भी हैं, सारी चीजें आपके पास रहेंगी 1 to 1 करके। बहुत ज्यादा मैक्सिमम आपको मैं 15 मिनट वक्त लूंगा, 15 मिनट में आपको मैं ये सारी की सारी चीजें दे दूंगा। आओ देखो, बात क्या है हमारे पास। ये मैक्सिमम मिनिमम साइन थीटा कॉस थीटा का जो मैक्सिमम मान होता है +1 होता है, मिनिमम -1 होता है। साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर का मैक्सिमम तो +1 होता है लेकिन मिनिमम 0 होता है। कॉस क्यूब और साइन क्यूब कर लेना, यहाँ पे +1 होता है और -1 होता है। टेन कॉट का मैक्सिमम मिनिमम इन्फिनाइट से माइनस इन्फिनाइट होता है। टेन स्क्वायर थीटा कॉट स्क्वायर थीटा का मैक्सिमम इन्फिनाइट होता है, मिनिमम 0 होता है। सिक थीटा कॉस थीटा का मैक्सिमम इन्फिनाइट होता है, माइनस इन्फिनाइट होता है ये, और इसका ये होता है। जितने की वैल्यू में इन्फिनाइट लगा हुआ है ये आपसे कभी नहीं पूछता, आपसे सिर्फ इतने में से वैल्यू ही पूछी जाती है, तो आप इस बात का ध्यान रखना। हर किसी में अपने पास अलग अलग कंसेप्ट होते हैं, अब उन कंसेप्ट को जानेंगे। पहला कंसेप्ट होता है, अगर आपके सामने कहीं लिखा हुआ है a sin थीटा प्लस b cos थीटा, इसका मैक्सिमम बताना होगा, तो आप लिखोगे मैक्सिमम बताना होगा +√a² प्लस b²। मिनिमम बताना होगा -√a²b²। कब? आपके सामने एक थीटा का मतलब ये भी हो सकता है a sin 8 थीटा प्लस b cos 8 थीटा, मतलब यहाँ पे कोई भी एंगल हो सकते हैं, यहाँ पे कोई भी एंगल हो सकते हैं। आपके लिए मैक्सिमम मिनिमम निकालने के लिए यही फार्मूला आप यूज करोगे, ठीक है। जैसे ये क्वेश्चन लिखा हुआ है हमारे पास, बताओ इसका मैक्सिमम क्या होगा। इसका मैक्सिमम क्या होगा? +√a² प्लस b²। कितना आ जाएगा? +5 आ गया। अगर आपको इसी में मिनिमम बताना होगा तो क्या आ जाएगा? -5 हो जाएगा। बस इतनी सी बात है। अब ये वाले हैं, ये भी आप कर सकते हो। इसके राइट आंसर क्या बन जाएंगे? आपको ध्यान सिर्फ यही बात देना है कि +5 और -5 मैक्सिमम और मिनिमम में। आगे देखो साथी, ये प्रश्न लिखा हुआ है हमारे पास, a sin स्क्वायर थीटा प्लस b cos स्क्वायर थीटा। जब ये वाली वैरायटी आती, नहीं अभी पीछे देखा था सिर्फ a sin थीटा था, b cos थीटा था। यहाँ पे a sin स्क्वायर थीटा b cos स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पे जो मैक्सिमम होता है वो हमारे पास a हो जाएगा। कब? जब a बड़ा होगा b से। जैसे कि मान लो ये लिखा हो 4 sin स्क्वायर थीटा प्लस हमारे पास 3 cos स्क्वायर थीटा। कहने का मतलब, अगर आपसे मैक्सिमम पूछेगा, इन दोनों में जो बड़ा होगा वो मैक्सिमम, जो मिनिमम पूछेगा जो छोटा होगा वो मिनिमम, ठीक है। मिनिमम जो छोटा होगा, यही बात है अपने पास, इसको लिख दी गई। जब मैक्सिमम अगर b बड़ा होगा तो ये कहने का मतलब सिर्फ इतना है, जो बड़ा होगा इनमें से वो मैक्सिमम, जो छोटा होगा वो मिनिमम। जब हमारे पास a sin स्क्वायर थीटा b cos स्क्वायर थीटा होगा। जरूरी बात यह है कि इसका आपको तैयार करना है ये चीज। आगे देखो, जैसे ये लिखा हुआ है, इसका मैक्सिमम बोल दे, बताओ क्या हो जाएगा? दोनों में से कौन बड़ा? 8। मिनिमम बोल दे, दोनों में से कौन छोटा? 6। इसको आप कर लेना, इसको मैं करवा देता हूं। बताओ इनमें से कौन बड़ा है? -7 -4 में से कौन बड़ा है? -4 बड़ा है, तो मैक्सिमम क्या होगा इसका? -4। मिनिमम क्या होगा? -7। तो इस प्रकार से आप इसको कर लेना। इसका आंसर आप सभी लोग छाप लेना भाई, जो भी है, ठीक है। अब आगे देखो वैरायटी क्या लिखी हुई है। ये प्रश्न जैसे लिखा हुआ आपसे ऐसे ही पूछे जाएंगे। 27 की पावर साइन थीटा, 81 की पावर कॉस थीटा है, तो अधिकतम व न्यूनतम मान बताओ। इसको आप क्या लिख सकते हो सत्ती? इसको आप बनाओगे 3 की पावर 3 साइन थीटा गुणा 3 की पावर 4 कॉस थीटा। जब बेस सेम होते हैं तो इनकी पावर क्या हो जाती है? ऐड हो जाती है। तो 3 साइन थीटा प्लस का 4 कॉस थीटा हो जाएगा। मैक्सिमम निकालना है, आप इसका तो मैक्सिमम निकाल सकते हो ना। और ये क्या लिखा हुआ है? यही तो लिखा हुआ है, a sin थीटा
प्लस बी कॉस थीटा, ए साइन थीटा बी कॉस थीटा होता है तो मैक्सिमम क्या कहता है हमारे पास, ये अप्लीकेशन आपको आना चाहिए, इंपॉर्टेंट ये है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अगर मिनिमम बोलेगा तो माइनस का अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा, बस सिंपल सा लॉजिक। तो ये कितना 3 4 5 निकल के आएगा, तो मैक्सिमम कितना हो जाएगा इसका 3 की पावर 5, समझ रहे हो ना बात। और मिनिमम कितना हो जाएगा 3 की पावर -5। कंसेप्ट क्लियर हो गया, ऑप्शन अपने पास बी सही बैठ जाएगा। कोई दुख दर्द तकलीफ हुआ बताओ यहां तक, कहोगे बिल्कुल नहीं हुआ। ठीक है साथी, क्लियर हो गया पॉइंट। अब आती है बात ये, जब साइन की पावर n थीटा हो, कॉस की पावर n थीटा हो, यहाँ पे दो केस बनते हैं, या तो n इवन होगा या तो n ऑड होगा। अगर n हमारे पास इवन होगा मेरे दोस्त तो क्या होगा, मिनिमम मान जो होता है इसका सदैव 0 होता है, मैक्सिमम मान जो होता है वो होता है 1/2 की पावर n। समझ रहे हो, मैक्सिमम जो होता है 1/2 की पावर n, मिनिमम होता है हमारे पास 0। कब, जब n हमारे पास इवन हो, मतलब साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, साइन की पावर 100 थीटा कॉस की पावर 100 थीटा, ऐसा होगा तो ये केस लगाएंगे। लेकिन जब कहीं भी n हमारे पास ऑड हो जाए दोस्त, तो जो मैक्सिमम होता है वो तो यही आएगा 1/2 की पावर n, लेकिन जो मिनिमम आता है वो मेरे साथी क्या आता है, -1/2 की पावर n। ठीक, ये चीज निकल के आती है, तो ये इसका अपने पास राइट जवाब हो जाएगा, यानी कि माइनस में होता है ये प्लस में होता है। क्लियर हो गया बात, समझ में आ गया। आओ क्वेश्चन देख लो, ये लिखा हुआ है साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, बताओ मैक्सिमम निकालना होगा, आप क्या करोगे, बोलोगे 1/2 की पावर n लिखेंगे। 1/2 की पावर कितना 2, तो 1 अपॉन कितना हो जाएगा 4, ये हो गई इसकी मैक्सिमम। मिनिमम तो इसकी 0 होती है क्योंकि पावर कैसी है, इवन है, तो मिनिमम 0। बाकी इसका भी आप निकाल सकते हो ना, क्योंकि सबकी पावर क्या है, इवन। मैक्सिमम क्या आ जाएगा 1/2, जितनी पावर उतना लगा देंगे। ठीक, जैसे इसका मान लो निकालना होगा मैक्सिमम, क्या करोगे 1/2 की पावर n, यानी कितना हो जाएगा 6, यही करेक्ट जवाब हो जाएगा। बस कोई तकलीफ कोई दुख, कहोगे यहां तक तो नहीं। अब ये क्या लिखा हुआ है, ऑड लिखा हुआ है, पावर क्या है, ऑड है। पावर ऑड होगी तो मैक्सिमम क्या होगा, मैक्सिमम वही होगा 1/2 की पावर कितना n, यानी कि 11। लेकिन मिनिमम बोलेगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का 1/2 की पावर 11। बस ये मिनिमम ये मैक्सिमम, कोई समस्या कोई दुख दर्द तकलीफ यहां तक। आगे देखते हैं। अब जैसे ये क्वेश्चन लिखा हुआ आएगा तो इसमें आपके तोते उड़ जाते हैं, तोते लेकिन नहीं उठने चाहिए। क्यों, क्योंकि आपको ये बात तो मैंने पिछले लेक्चर में बताई है, साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा को आप ये लिख सकते हो 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा। ये क्या यही फॉर्म आपकी नहीं बन गई, साइन की पावर n थीटा कॉस की पावर n थीटा, हाँ बन तो गई। लेकिन इसमें हमें इस पूरे का मैक्सिमम मिनिमम बताना होता है, आपको सिर्फ इंडिविजुअल का नहीं बताना है, तो ध्यान देना। ये एक लिखा हुआ है, अगर हमें मैक्सिमम बताना हो इस चीज का तो बताओ हमें इस एक में से इसको हम कितना माइनस करें कि मैक्सिमम आ जाए। आप कहोगे इस फंक्शन को जितना कम से कम माइनस करेंगे तभी हमारे पास ये मैक्सिमम रहेगा। बात तो सही कह रहा हूं मैं, क्योंकि जितना कम से कम घटाओगे तभी तो मैक्सिमम। अगर आप बड़े से बड़ा घटा दोगे तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, बोलोगे ये तो छोटा आ जाएगा। समझ रहे हो मेरी बात को। तो हम क्या करेंगे, मैक्सिमम निकालने के लिए इसका मिनिमम घटाएंगे, मैक्सिमम निकालने के लिए इसका मिनिमम घटाएंगे। कैसे, देखो इसकी मिनिमम वैल्यू निकालो आप, हम पूरे फंक्शन का निकालने जा रहे हैं सीधा, तो 1 माइनस का ये 2 लिखा हुआ है। बताओ इसकी मिनिमम वैल्यू क्या आएगी, मिनिमम घटाएंगे, मिनिमम वैल्यू क्या आ जाएगी, स्क्वायर लगा हुआ है, मिनिमम वैल्यू क्या होती है इसकी 0 होती ना 0, तो मैक्सिमम मान कितना आ जाएगा 1। भैया साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा हो, जब हमारे पास n इवन हो तो मिनिमम मान क्या बताया पीछे, अभी मिनिमम बताया 0, बता ना 0, तो 1 आ जाएगा। अरे ये देखो भाई, ये देखो n हमारे पास जब इवन होता है तो मैक्सिमम ये होता है, मिनिमम 0 होता है। ठीक, हमें कहा है मैक्सिमम बताना है तो मैंने कहा मिनिमम घटाएंगे, जितना कम से कम घटाएं, तो कम से कम क्या 0 घटाएंगे। अब यहीं पे हमें अगर मिनिमम निकालना होता तो आप कहते इनमें से अधिक घटा दो, यानी कि इसका मैक्सिमम तब लेते। इसका मैक्सिमम कितना आता, 1/2 की पावर 2, तो ये आता 1 - 2 गुणा 1/4, ये कटता 2 बार में 1/2, ये आ जाता है इसका मिनिमम मान। समझ रहे हो कि नहीं, घटाने में आपको पूरे, क्योंकि आपको सिर्फ इसका नहीं निकालना है, आपको पूरे फंक्शन का बताना है, और पूरे फंक्शन को ही मैंने ये चीज लिखी हुई है। चलो इसको आप लोग खुद करो, इसको आप ऐसे लिख सकते हो 1 माइनस का 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। अब इसमें से मैक्सिमम मिनिमम निकालना है, निकाल लो।
बात वही है, कोई दिक्कत नहीं। मैक्सिमम निकालना है, क्या करोगे, कहोगे इनमें से इसका मिनिमम घटाएंगे। मिनिमम क्या होता है इसका, बोलोगे 0, तो कितना आ जाएगा 1 आ गया। मैक्सिमम तो ये आ गया। अगर मिनिमम निकालना है 1 में से आप मैक्सिमम घटा दो, मैक्सिमम घटा दो, मैक्सिमम क्या हो जाएगा, बोलोगे मैक्सिमम 1/2 की पावर 2 हो जाएगा। 1 माइनस 3/4 यानी 1/4, ये हो गया इसका राइट आंसर। कोई तकलीफ हुई बताओ, ये क्वेश्चन अच्छे थे। आगे प्रश्न देखो, ये लिखा हुआ है, जब हमारे पास ये बात लिखी हो a की पावर साइन ए साइन स्क्वायर थीटा बी कॉसेक स्क्वायर थीटा, मैक्सिमम इसका आपसे इन्फिनाइट है, ये कभी नहीं पूछेगा, आपसे मिनिमम पूछेगा। तो मिनिमम इसके 2 बनते हैं। जब हमारे पास a बड़ा होता है b से तो 2√ab आता है। जब हमारे पास b बड़ा होता है a से तो हमारे पास a+b। ये थोड़ा कंफ्यूज करने वाली चीज होती है, तो इसको आप ध्यान देना। ठीक, क्या होता है हमारे पास, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं। अगर जैसे मान लो ये लिखा हुआ है हमारे पास 3 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉसेक स्क्वायर थीटा, ठीक, ये a होता है, ये b होता है। यहाँ पे क्या आया, a बड़ा है b से, आपसे मिनिमम बोलेगा। मिनिमम क्या आ जाएगा, 2√ab ये हो जाएगा, यानी कि 2√3 गुणे का 2। समझ रहे हो बात, ये हो जाएगा मिनिमम वैल्यू। अगर यहाँ पे हमारे पास ऐसा लिख दूं मैं 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 कॉसेक स्क्वायर थीटा, अब क्या हो गया, b बड़ा हो गया हमारे पास ऐसे, तो यहाँ पे जो मिनिमम आएगा ना, यहाँ पे जो मिनिमम आएगा ना दोस्त, वो कितना आ जाएगा, a प्लस का b। तो a प्लस b 3 2 कितना हो जाएगा 5। तो ये बात थी, अपने पास ऐसे क्वेश्चन अपने पास आ जाते हैं कभी कभी। सेम चीज कॉस और सेक के लिए होती है, तो ये बात आप सभी ध्यान देना, क्या जो चीजें होती हैं अपने पास। ठीक है, क्लियर हो गया पॉइंट यहाँ तक। अब नेक्स्ट देखो, अपने पास है टेन और कॉट में, ये वाला ज्यादा पूछा जाता है, ये वाली चीज। a tan स्क्वायर थीटा प्लस b कॉट स्क्वायर थीटा हो, मैक्सिमम कभी नहीं पूछेगा आपसे, मिनिमम पूछेगा। तो मिनिमम ध्यान देना 2√ab होता है, 2√ab होता है। अभी मैंने पीछे 2√ab कहाँ पे बताया था, आप देख लो, इसके लिए मैंने बताया था 2√ab। ठीक है, तो ये चीज हो जाती है, जब a सेक स्क्वायर थीटा b कॉसेक स्क्वायर थीटा हो, तब मैक्सिमम तो नहीं पूछेगा आपसे, मिनिमम पूछेगा। तो आप √a प्लस √b का होल स्क्वायर निकाल देना। ठीक है, ये मैंने आपको सारी चीजों का रिवीजन करवा दिया। ये जो लास्ट की 2 स्लाइडें थी, इनको आप मल्टीपल टाइम्स देख के जाना, क्योंकि इसी में स्टूडेंट्स को ज्यादा दिक्कत होती है। ठीक है साथी, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसी बुशरा और उमंग के साथ, तो बने रहना मेरे साथ। बाय बाय, जय हिंद, टेक केयर, धन्यवाद।